लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कॉलोनियल रूल के बारे में, ठीक है। अब देखिए एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब देखिए, ये देखिए, नियरली 85% of the country's population lived in villages and derived its livelihood from agriculture directly or indirectly। 85% हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन थी वो किस में बिजी थी? वो आपकी एग्रीकल्चर में बिजी थी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से। Despite large portion of population engaged in agriculture, the country was still not self-sufficient food and raw material for its industries. This was mainly due to stagnation in agriculture sector। अब क्या है, रॉ मटेरियल उसके पास नहीं था, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में बिजी रहती थी, तो वो इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ काम नहीं हो रहा था वहाँ पे। तो अब देखिए रीज़न फॉर स्टैग्नेशन मतलब आपका वहाँ की जो है ना, तो कोई ग्रोथ थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो रीज़न फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो रीज़न थे आपके 4। सबसे पहले लैंड सेटलमेंट सिस्टम, फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जब ब्रिटिश आ गए थे तो ये हमारी जो इकोनॉमी जो डाउन हो रही थी, हमारा एग्रीकल्चर जो डाउन हो रहा था, तो ये रीज़न थे। लैंड सेटलमेंट मतलब ज़मींदारी सिस्टम, जो आपका 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, परमानेंट, और इसी को परमानेंट सेटलमेंट, इसी को ज़मींदारी सिस्टम के नाम से जानते थे। ज़मींदारी का मतलब अंग्रेज़ों ने अपने और किसानों के बीच में ज़मींदारों को हायर किया, उनसे कहा कि तुम किसानों से लगान लोगे, लगान मीन्स टैक्स लोगे और फिर हमें दोगे। इसका फ़ायदा ज़मींदारों ने उठाया था, ज़मींदार उनसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे और उससे कम है ना वो अंग्रेज़ों को देते थे, जिससे कि अंग्रेज़ उन पे क्या करते थे, अत्याचार करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे उनका, ठीक है। ज़मींदारों ने भी किसानों का एक्सप्लॉयटेशन किया था। फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब अंग्रेज़ तो क्या चाहते थे कि कॉमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं उन्हीं को उगाया जाए, हमें किसी से मतलब नहीं है। मतलब कॉमर्शियल क्रॉप जो जिससे बिजनेस हो, जैसे टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, जो बाहर जाते थे, कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिगो हो गया,